हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीआई टैग। जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन भी लगातार पूछता है। किस स्टेट को किस चीज के लिए जीआई टैग मिला है, अभी रिसेंटली ये इस प्रोडक्ट पर किस स्टेट को जीआई टैग मिला है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे और आगे भी आने वाले एग्जाम में आपको जीआई टैग के क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो है वो लेकर मैं आया हूं कि किस राज्य को किस प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग मिला है। आप ये लिस्ट जो है वो याद कर लीजिए। अब पहले ये समझ लीजिए कि सर ये मतलब क्या होता है। पहले आप समझ लीजिए कि जीआई टैग जो है वो होता क्या है। तो अगर आपको जीआई टैग समझ में आ जाएगा तो आपको चीजों को याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी और बहुत सारी चीजें जो आपके आसपास हैं आपको ये भी याद आ जाएगा कि अच्छा सर हम सुनते थे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इस पर्टिकुलर एरिया को जीआई टैग मिला है और लेकिन उसका मतलब नहीं समझ में आता था। तो आज वो चीजें जो हैं वो भी आपकी कवर हो जाएंगी। देखिए जीआई टैग का मतलब क्या होता है। तो डब्ल्यूटीओ का एक रूल है, एक लॉ है जिसको आप ट्रिप्स लॉ या ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ कहते हैं। अब इस ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में डब्ल्यूटीओ ये बोलता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो प्रज्ञात्मक संपत्ति है, मतलब कि किसी मानव मस्तिष्क की उपज हो, किसी कंपनी के द्वारा नई हो, है ना, और ऐसी चीजें जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, सोसाइटी के लिए जिनका कमर्शियल यूज हो, एथिकल यूज हो, अलग अलग प्रकार के जो यूजफुल हो, उन प्रोडक्ट के संरक्षण के उद्देश्य से डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स लॉ के अंतर्गत अलग अलग अधिकार जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं। अब डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स लॉ के अंतर्गत जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो उसमें से आपने पेटेंट सुना होगा कि सर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर पेटेंट दिया गया। फिर आपने वहां पर कॉपीराइट सुना होगा कि सर इस पर्टिकुलर लिरिक्स पर, पर्टिकुलर बुक्स पर कॉपीराइट जो है वो दिया गया। फिर आपने वहां पर ट्रेडमार्क सुना होगा कि सर ये इस कंपनी का ट्रेडमार्क है, लोगो है। और फिर आपने वहां पर जीआई टैग सुना होगा कि सर ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। अब देखिए जीआई टैग की अगर बात करें तो ये एक ऐसा अधिकार होता है, ये एक ऐसा राइट होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो किसी एरिया विशेष, किसी क्षेत्र विशेष के लेबर के स्किल के कारण या वहां के इन्वायरमेंट के कारण बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, तो उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर एरिया को क्या मिल जाता है, उस प्रोडक्ट के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को क्या मिल जाता है, एक टैग मिल जाता है जिसको आप जीआई टैग के नाम से जानते हैं, राइट। जैसे आपने सुना होगा फ्रांसीसी वाइन, जैसे आपने सुना होगा कोल्हापुरी चप्पल, जैसे आपने सुना होगा दार्जिलिंग की चाय। तो इस तरीके की जितनी चीजें हैं वो आप याद रखिए, उनको जीआई टैग मिला है। हम बात करने वाले हैं रिसेंट जीआई टैग की कि किस स्टेट को क्या जीआई टैग किस प्रोडक्ट पर दिया गया है। आज मैं उसके बारे में ये शॉर्ट वीडियो जो है वो लेकर आया हूं ताकि आप टू द पॉइंट याद कर लें और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो गलत होने की संभावना जीरो हो जाए। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए देखिए और देखते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के जैसा आप देखेंगे तो जालेसर मेटल क्राफ्ट और आगरा लेदर फुटवेयर, इन दो चीजों को अगर आप देखिए, लगातार मैं अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्रोडक्ट जो हैं वो आपको दिखाता जाऊंगा और वो आपको याद करना है, ठीक। तो अगर हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आता है जालेसर मेटल क्राफ्ट। आप देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जालेसर धातु से बनने वाली शिल्प कलाएं जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, मूर्तियां आपको नजर आएंगी। और दूसरा आगरा लेदर फुटवेयर, आगरा के जो फुटवेयर हैं, चमड़े से बनने वाले, लेदर से बनने वाले जो फुटवेयर हैं वो भी काफी पॉपुलर है, इसलिए उनको भी जीआई टैग मिला। किस राज्य को मिला? यहाँ तो नाम से समझ में आ गया है, यहाँ पर याद रखिए कि सर उत्तर प्रदेश। तो दोनों पॉइंट जो है, दोनों प्रोडक्ट पर जीआई टैग किस राज्य के पास में है? उत्तर प्रदेश के पास में है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अमरोहा ढोलक, ठीक है, ढोलक आप समझते हैं, अमरोहा ढोलक म्यूजिकल मार्वल है ये, ठीक है, दिखाई कुछ इस प्रकार का देता है। इसमें खास बात होती है कि ये बाकी के ढोलक के कंपेयर में और ज्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरा याद रखिए सर, बागपत होम फर्निशिंग जो है उसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी दिखाई दे रही होगी। इन दोनों प्रोडक्ट पर जीआई टैग जो है वो किस राज्य के पास में? वो भी उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट जो है उसको जीआई टैग यूपी को दिया गया है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो कल्पी हैंडलूम पेपर जो है उस पर भी जीआई टैग किसको प्रदान किया गया? उस पर भी जीआई टैग उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। तो ये लिस्ट जो है वो याद करते चलिएगा, नोट्स जो है वो बनाते चलिएगा, है ना, क्योंकि अभी तो पढ़ेंगे, देखकर समझ में आ जाएगा, एग्जाम में फोटो नहीं आएगी, तो याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को ही मिला है महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प या महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प की अगर आप बात
बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार की डिजाइन आपको दिखाई देगी। ये भी किसको मिला, इसके लिए जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास में है। और मैनपुरी तारकसी जो है वो उस पर भी अगर आप देखेंगे तो जीआई टैग किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को ही मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये काफी फेमस है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर एक प्रोडक्ट, जैसे हमने आम बोला तो आम की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी पर, जैसे हमने चावल बोला चावल की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी पर, अलग अलग वेराइटी पर अलग अलग जगह को जीआई टैग मिल सकता है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर आम की हम बात कर रहे हैं और आम में हमने लंगड़ा आम बोल दिया तो वो बनारस पढ़ लिया, और फिर जब अगर हम सुंदरजा की बात कर रहे हैं, हम रीवा बोल रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन हो गया कि सर आम में तो हमने बनारस पढ़ा था, रीवा कैसे आ गया, ये दूसरे कैटेगरी के आम में दूसरे जगह को कैसे मिल गया। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अलग अलग टाइप पर अलग अलग जगहों को जीआई टैग मिल सकता है। यहाँ याद रखिए बनारस लंगड़ा आम जो है वो काफी फेमस है, इसको जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश को ही पास में ही है। और मुजफ्फरपुर का जो गुड़ है उसको भी जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो संभल हॉर्नक्राफ्ट जो है ना, ये सींग से बनने वाली, अगर आप देखेंगे तो यहाँ विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, तो ये हॉर्नक्राफ्ट जो है उसके लिए भी उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है। और रामनगर भंटा है ना, जिसको ब्रिंज या बैगन अगर आप देखेंगे तो रामनगर भंटा या रामनगर ब्रिंजल के नाम से ये फेमस है, तो रामनगर ब्रिंजल को भी जीआई टैग दिया गया है। कौन से राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मोस्ट पॉपुलर इस चीज को तो आप बचपन से सुनकर आ रहे हैं कि भाई ताला लगाओ तो अलीगढ़ का ताला लगाओ, और पान बनाओ तो बनारसी बनाकर ही खिलाना। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा ताला जो है वो अलीगढ़ का प्रसिद्ध है और बनारस का पान जो है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं, वो कहानी याद रखिए, वो स्टेटमेंट याद रखिए जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सर बनारसी पान और अलीगढ़ का ताला उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, राइट। चलिए बनारस कभी जाइए तो ये जरूर देखिएगा, है ना, और जरूरत हो तो इसको भी लेकर आइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एडम चीनी राइस जो है ना, एडम चीनी चावल जो है उसको जीआई टैग मिला है, किस राज्य के पास में, उत्तर प्रदेश के पास में है। और नगीना वुडक्राफ्ट है ना, नाम देख रहे हैं इसका, तो नगीना वुडक्राफ्ट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नगीना वुडक्राफ्ट जो है वो भी किसके पास में, जीआई टैग उत्तर प्रदेश के ही पास में है। नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं, देखिए ये है क्या, ये है आंवला, ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, अबनला, ठीक है। तो अलग अलग लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से प्रोडक्ट जो है वो पहचाने जाते हैं। तो याद रखिए प्रतापगढ़ अबनला, उसको जीआई टैग मिला उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और दूसरा याद रखिए बाखीरा ब्रासवेयर है ना, मतलब पीतल के बर्तन जो है उनको जीआई टैग जो है किसके, बाखीरा पीतल के बर्तन, उसको जीआई टैग उत्तर प्रदेश को दिया गया है। प्रतापगढ़ को ऐसे याद रखिए कि सर प्रतापगढ़ जो है उसमें एक बड़ी फेमस जगह है, उनके पॉलिटिशियन के कारण वो जगह फेमस हुई है, राजा भैया है ना, और जगह का नाम है कुंडा। तो क्षेत्र में काम करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं, और बात समझ में आ रही है, तो एक बढ़िया नेता है ना, दबंग नेता है, और विकास के तरफ भी आगे बढ़ते हुए वो लगातार काम कर रहे हैं। तो प्रतापगढ़ में आप राजा भैया से याद रखिए कि सर राजा भैया के यहाँ के आमले जो हैं वो काफी फेमस है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हाथरस की हींग जो है उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। और दूसरा याद रखिए बांदा सजार पत्थर क्राफ्ट जो है उसको भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो हींग जो है वो उसको हाथरस हींग जो है उसको भी उत्तर प्रदेश के जीआई टैग में शामिल किया गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पत्थर से क्राफ्ट है कौन सा है, बांदा सजार पत्थर, उसको भी जीआई टैग दिया गया है, उससे बनने वाले चीजों को, किसको, उत्तर प्रदेश को। अब उत्तर प्रदेश के बाद में देखिए एक स्टेट को मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट पर जीआई टैग जो है वो मिल सकता है और मिला भी है, लेकिन हम सभी चीजों को कवर यहां पर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन मेन प्रोडक्ट को कवर कर रहे हैं जिनके आने की संभावना है या जो लगातार अभी क्वेश्चन में दिख रहे हैं अलग अलग एग्जाम में, राइट। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ डिफरेंट स्टेट के आपको फेमस प्रोडक्ट जो है ना, फेमस तो वो हर प्रोडक्ट हो जाते हैं जिनको जीआई टैग मिल जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये लिस्ट जो है इसमें आपको कुछ काटना छाटना नहीं है, ये प्रॉपर मतलब हमने सब रिफाइन करके और जो एकदम है ना वो चीज यहाँ पर लेकर आए, तो आपको सिर्फ याद रखना है। आइए उत्तर प्रदेश के बाद गोवा की बात करते हैं। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा मनकुराड मैंगो जो है उसको जीआई टैग, देखिए मैं आम की बात कर रहा था, मैंने क्या बोला,
बनारस लंगड़ा आम, यहाँ पर कौन सा आम है, मनकुराद आम है, ठीक है। तो वो किसको मिला है, वो गोवा को मिला है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो गोवा बेबिंका जो है उसको भी जीआई टैग मिला है, एक प्रकार का ये खाने वाला पदार्थ है, मिठाई है, ठीक है, तो इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट अगर गोवा की हम बात करते हैं तो गोवा के सत्सिरोभेनो या एक प्रकार की सब्जी है उसको जीआई टैग मिला है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो गोवा का अगसेची वेइंगिम जो बैगन है उसको भी जीआई टैग मिला है। अभी आपने क्या देखा था, बैगन को उत्तर प्रदेश में भी जीआई टैग मिला, लेकिन वो कैटेगरी अलग है, टाइप अलग है, यहाँ पर उसका टाइप जो है वो अलग है, राइट। मिठाइयों के लिए अलग अलग जगहों पर जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पर डिफरेंट प्लेस पर जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट जो है उसको जीआई टैग जो है वो मिला है, किसको, राजस्थान को, नाम से ही आइडिया लग रहा है। और दूसरा याद रखिए भद्रवाह राजमास, ठीक है, तो राजमास मतलब राजमा है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नाम से आइडिया रखिएगा। तो भद्रवाह का राजमा जो है वो भी काफी फेमस है, उसको राजस्थान से संबंधित है। और उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट जो है वो भी काफी फेमस है ना, तो यहाँ पर याद रखिए, ऐसे याद रखिए कि सर मेटल क्राफ्ट जो है ना, कैसे राजा महाराजा जो है ज्यादातर आपको कहां पर दिखाई दे रहे थे, राजस्थान वाले क्षेत्र पर, तो वहां पर इस प्रकार की आपको मेटल से बनने वाली, धातुओं से बनने वाली, यहाँ पर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा, अलग अलग धातु शिल्प जो है वो दिखाई देगी, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान जो है वो अलग अलग अपने पहनावे के लिए, अपने ड्रेस के लिए, अपनी साड़ी के लिए और अपने एक तरीके से पोशाक के लिए भी काफी फेमस है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको दिखेगा जोधपुर बंधेज क्राफ्ट जो है, ठीक है, यहाँ आप देखिए तो बंधेज की साड़ियां बोलते हैं ना, तो याद रखिए जोधपुर बंधेज क्राफ्ट जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, राजस्थान को जीआई टैग है। और दूसरा याद रखिए बीकानेर उस्ता काला क्राफ्ट जो है वो भी किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान को जीआई टैग मिला हुआ है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो बीकानेर कासीदाकारी शिल्प जो है ना, बीकानेर कासीदाकारी क्राफ्ट जो है उसको जीआई टैग मिला, नाम से आइडिया लग रहा, बीकानेर मतलब राजस्थान से रिलेटेड है, और दूसरे में तो नाम में ही दिया हुआ है राजस्थान। अगर आगे बढ़ना ही नहीं है तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए सर राजस्थान के पास में। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये चीज नहीं भी पता है तो जगह देखकर बता सकते हैं आप, ठीक है। तो राजस्थान को अगर आप देखेंगे तो नाथ द्वारा पिछराई पेंटिंग जो है वो भी किसके पास में है, राजस्थान को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं राजमा की बात कर रहा था, वापस से मैं राजमा की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर राजमा के लिए अगर आप देखेंगे तो फिर से वही चीजें आपको दिखेंगी। भद्रवाह राजमा के लिए आपको जीआई टैग कहां दिखेगा, जम्मू एंड कश्मीर को दिखेगा। और रामबन सुलाई हनी, ये अभी रिसेंटली काफी न्यूज में था, है ना, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है, और न्यूज में था इसलिए एग्जाम में आने की संभावना जो है वो भी बढ़ जाती है। तो जीआई टैग इनको मिला हुआ है, किस राज्य को मिला है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर को मिला है, यूनियन टेरिटरी को। बात समझ में आ रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहां देखिए चावल का जो साइज है ना वो कैसा है, वो काफी छोटा है। अब इसका नाम देखिए, मुस्क बुज्जी, ठीक है, नाम में ही आ रहा है मुस्क बुज्जी। तो यहाँ पर चीजें जो है वो किस प्रकार से कि भाई छोटे, मतलब किसी, है ना, बात समझ, बारीक चीजों के बारे में बात हो रही है। तो कश्मीर मुस्क बुज्जी राइस की अगर हम बात करें तो नाम से आइडिया लग गया कश्मीर। अगर मान लीजिए कश्मीर नहीं दिया, मुस्क बुज्जी राइस दिया है, तो आप याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। और अगर मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं, लकड़ी से बनने वाली राजौरी चिकरी लकड़ी से बनने वाला जो शिल्प है उसकी बात करते हैं, तो अगर पहले तो नाम दिया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, नहीं दिया तो भी याद रखना है कि सर राजौरी लकड़ी शिल्प जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कठुआ की बसोहली पेंटिंग जो है ना, कठुआ की बसोहली पेंटिंग जो है ये आप दिखाई दे रही होगी आपको, तो इस पर भी जीआई टैग किस राज्य को मिला है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर को ही मिला है। बात करते हैं असम की। असम का सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो असम के राइस की बात करता हूं, तो असम के बारे में अगर मैं बताऊं तो असम का एक और राइस था, है ना, वहां पर आप देखेंगे तो दोआब राइस, यहाँ चुकवा राइस की बात कर रहे हैं, दोआब राइस की हम बात करते हैं, पहले जीआई टैग उसको मिल चुका है, ठीक है। दोआब राइस के बारे में खास बात ये हुआ करती थी कि ये बोला जाता था कि ये एक ऐसा राइस है जिसको पकाने की आवश्यकता नहीं होती और उसको कच्चा भी खाया जा सकता है। बात समझ में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो कुछ इस प्रकार की थी। तो दोआब राइस के लिए भी किसको जीआई टैग मिला हुआ है, असम को मिला हुआ है। अब दूसरा आप देखिए तो यहाँ पर असम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए चोकुआ राइस ऑफ असम, जिसको मैजिक राइस या जादुई चावल के नाम से भी जाना जाता है, देखने में कुछ इस प्रकार का दिखाई
दिखाई देता है, और गामोसा जो है उसको भी जीआई टैग मिला है। यहाँ पर आप देखिए, तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो किस राज्य को मिला है? असम को मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा का कोरापुट काला जीरा चावल, चावल का राजकुमार, मतलब प्रिंस ऑफ राइस बोलिए, ठीक है, काला जीरा है ना, चावल का प्रिंस है ये, ठीक है। और यहां पर अगर आप बात करिए तो चावल का प्रिंस कहां पाया जाता है? याद रखिए कि सर उड़ीसा में पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ राइस जो है वो काला जीरा, काला चावल है सर, प्रिंस जो है वो काला है। और साउथ में आप देखिए तो वहां पर आपको उड़ीसा से संबंधित ये चीजें हैं वो दिखाई देंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साउथ की, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं अत्रेयापुरम पूथारेकुलु, अत्रेयापुरम पूथारेकुलु के लिए है ना, मतलब आप याद रखिएगा इसको नाम, तो इसके लिए जीआई टैग जो है वो आंध्र प्रदेश के पास में है। और चावल और गुड़ से बनी हुई मिठाइयों के लिए कुछ इस प्रकार से मिठाइयां जो है वो दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। कभी जाइएगा तो टेस्ट करके आइएगा और लेकर भी आइएगा, अपने आसपास के लोगों को खिलाइएगा। तो ये किससे संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो जडेरी तिरुमन या नामकट्टी के नाम से फेमस है वो। और माटी बनाना या मैटी केला जो है ना, मैटी केला के बारे में मैंने आपको बताया ही था। मैटी केला को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्रोकोडाइल बनाना के नाम से भी जाना जाता है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज होता है, इसका जो मुंह होता है ना, तो ये कुछ मगरमच्छ के समान होता है, इसलिए इसको क्रोकोडाइल बनाना भी बोलते हैं। तो मैटी बनाना जो है वो इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया हुआ है। मैटी बनाना और जाडेरी तिरुमन जो है, इन दोनों के लिए जीआई टैग किसको मिला है? तमिलनाडु को मिला है। अभी खाने की चीजें जो है वो खत्म नहीं हुई हैं, मीठा खाए हैं, तो आइए थोड़ा नमकीन चीजों के बारे में बात करते हैं। मनप्राई मुरुक्कू है ना, नाम से ही पेट भर गया होगा कि सर बस हम तो हो गया हमारा। बात समझ में आ रही है? तो मनप्राई मुक्कू, अभी आपने क्या किया है? अभी आपने चावल और गुड़ से बनी हुई मिठाइयां ली हैं, ठीक है। अब नमकीन पे चलते हैं। मनप्पुराई मुरुक्कू, मनप्पुराई मुरुक्कू कहाँ? तमिलनाडु, ठीक है। नाम से आइडिया लग गया सर, साउथ से। और चेदी बुट्टा साड़ी, ठीक है, साड़ियों से को भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेराइटी की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। आपको मिलती रहेंगी, आपको याद रखना पड़ेगा, पहले भी जिनको दिया गया है वो भी याद रखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए तमिलनाडु से ही संबंधित चीजों की अगर हम बात करें तो ओहतूर वेत्रिलाई और थाईकल रतन शिल्प, इन दोनों के लिए अगर हम बात करें तो तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मनामुदर मिट्टी के बर्तन, कुछ इस प्रकार के मिट्टी से बनने वाले बर्तनों के लिए नाम होता है उसका मनामुदरई, है ना, मना मदुरई मिट्टी के बर्तन। और सलेम साबुदाना है ना, एक साबुदाना आपको समझ में आ गया होगा, फूड स्टफ है एक प्रकार का, ठीक है। और इसको क्या बोल रहे हैं? सलेम साबुदाना बोल रहे हैं। इसको क्या मिला है जीआई टैग? किस राज्य को? तमिलनाडु से संबंधित है। अभी आप देख रहे थे कि सर हनी की हम बात कर रहे थे, किसके पास में था? वो था जम्मू एंड कश्मीर के पास में, राइट। अब वापस से आइए, वापस से यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए मार्तंडम मधु है ना, यहाँ पर मार्तंडम मधु, फिर से शहद की बात हो रही है। इसको भी जीआई टैग, नाम वैरायटी अलग होने पर प्लेस और एरिया जो है वो चेंज हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस को जीआई टैग मिल सकता है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर याद रखिए मार्तंडम मधु, मार्तंडम हनी, ठीक है, उसको जीआई टैग मिला। और ऊटी वेरके या ऊटी वर्की, ठीक है, वो उसको भी क्या है? तमिलनाडु को ही जीआई टैग जो है वो मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की ही हम बात करते हैं, सोलावंदन वेत्रिलाई है ना, एग्रीकल्चर से संबंधित है ये, सोलावरलम वेत्रिलाई। और दूसरा याद रखिए कंबन पैनर अंगूर, ठीक है, ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स की एक प्रजाति है, एक टाइप है उसका, ठीक है, कौन सा? कंबर पैनर। और वहां पर उसको क्या मिला? काला अंगूर के तौर पर भी जाना जाता है ये। और इसको जीआई टैग जो है वो किस राज्य को मिला है? वो भी तमिलनाडु को ही मिला है, ठीक है। नाम थोड़े से टफ है लेकिन याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो रिसेंटली जो अभी जीआई टैग मिले हैं जिन जिन राज्यों को, है ना, तो वहां पर आप देखेंगे तो साउथ के स्टेट जो है वो आपको ज्यादा नजर आएंगे, इसलिए थोड़े से नाम आपके लिए है ना वो क्या हो रहे हैं? टफ हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु की ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए माइलाडी पत्थर की नक्काशी है ना, उसको जीआई टैग, पत्थर से बनाने वाली मूर्तियां जो है ना, इसको भी जीआई टैग जो है वो किसको दे दिया गया? तमिलनाडु को। और दूसरा याद रखिए नेगामाम सूती साड़ियां, ठीक है, तो नेगामाम सूती साड़ियां जो है वो उसके लिए भी किसको मिल गया? उसके लिए भी तमिलनाडु। देखिए एक चीज याद रखिए, अभी G20 का सम्मेलन समिट जो है वो हुआ है, कहां पर हुआ? भारत मंडपम। अब भारत मंडपम का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसको जो तैयार करने की नक्काशी है, सब कुछ है ना, आप लगातार देख रहे हैं कि सर नक्काशी से रिलेटेड चीजें जितनी भी हैं वो आपको साउथ में ज्यादातर फेमस नजर आ रही है। बात समझ में आ रही है? पत्थरों की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी नहीं, तो पत्थरों की नक्काशी आपको कहां नजर आ रही है? आपको साउथ में ज्यादा नजर आ रही है। तो आप मुझे ये बता दीजिएगा है ना कमेंट करके कि सर जो भारत मंडपम है, भारत मंडपम के डेवलपमेंट के लिए भारत मंडपम में जो नक्काशी की गई है उसमें कहां से कारीगर या कहां से
नक्काशीदार जो हैं वो बुलाए गए थे, वो कहीं साउथ से बुलाए गए थे, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। पहले मैं आपको करंट अफेयर सीरीज में वो चीजें बता चुका हूं। बनाना फिर से आ गया, ठीक है, माफ करिए, ब्रिंजल जो है वो फिर से आ गया है, बैगन जो है वो फिर से आ गया है। और जीआई टैग की हम बात करते हैं, कौन सा है ये है वेल्लोर स्पाइनी, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए कि सर बैगन की एक प्रजाति जिसको वेल्लोर स्पाइनी कहते हैं, तमिलनाडु के पास में जीआई टैग अभी मिला है। रामनाथपुरम मुंडू मिर्च, है ना, यहाँ पर मिर्च भी देखिए तो इस पर भी जीआई टैग मिला है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टेट जो है वो है हमारे पास में कर्नाटका। कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो आम की प्रजाति फिर से आ गई है। लंगड़ा आम से हमने शुरुआत की थी, फिर अलग अलग स्टेट को हमने देखा था, फिर उसके बाद फिर से हम उसकी अलग अलग प्रजाति को देख रहे हैं और आम की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, बार बार वही चीज बोल रहा हूं, एक प्रोडक्ट डिफरेंट वेराइटी डिफरेंट जीआई टैग्स, राइट। यहाँ पर देखिए कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो कारी इसाद मैंगो के नाम से ये फेमस है, इसको जीआई टैग मिला है। और इंडी लिम्बे, है ना, ये एक प्रकार से आप देखिए नींबू या संतरा का प्रकार जो है वो दिखाई दे रहा है, नींबू है आई थिंक, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए, है ना, इम्बी लिम्बे जो है उसको जीआई टैग मिला है, किसको, कर्नाटका को। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को अगर आप देखेंगे, एमपी को अगर आप देखेंगे तो ये हैं तो पुराने, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। जबलपुर का भेड़ाघाट पत्थर शिल्प, ठीक है, भेड़ाघाट स्टोन क्राफ्ट जो है, यहाँ घूम के आए होंगे आप लोग, ये सुंदर दृश्य जो है वो आप देख कर आए होंगे। और यहाँ पर ये पत्थर जो है ना, इनसे बनने वाली जो कलाकारी है या क्राफ्ट है वो भी आपने देखा होगा। तो इसको जीआई टैग मिला है, कौन से राज्य को, मध्य प्रदेश में है भेड़ाघाट, इसलिए मध्य प्रदेश को। और साड़ी की अगर हम बात करते हैं तो बालाघाट की वारासिवनी साड़ियां, वारासिवनी साड़ियों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। नाम में है बालाघाट की वारासिवनी, इसलिए किसको है, आपको आइडिया लग गया होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ग्वालियर है, ग्वालियर हैंडमेड कारपेट, है ना। और यहाँ देखिए कारपेट जो है वो मेनली मिर्जापुर यूपी का काफी फेमस है, लेकिन अलग अलग जगहों पर भी अब धीरे धीरे चीजें दिखाई दे रही हैं। ग्वालियर साइड में भी आपको कारपेट जो है वो भी काफी पुराने समय से ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कि ग्वालियर जो है ना, और यूपी में कहा, भदोही एक जगह है, वहां के कारपेट बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ग्वालियर हैंडलूम हैंडमेड कारपेट जो है उसको मिला है, किसको, मध्य प्रदेश को। और दूसरा अगर देखिए तो उज्जैन बाटिक प्रिंट, उज्जैन का जो बाटिक प्रिंट है ना, ये प्रिंट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रिंट पर जीआई टैग किसको मिला है, मध्य प्रदेश को मिला है, उज्जैन को मिला है, राइट। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा डिंडोरी के गढ़ा लौह शिल्प, ठीक है। और दूसरा याद रखिए डिंडोरी के गोंड पेंटिंग, इन दोनों की अगर आप बात करेंगे, ठीक ठीक है, इन दोनों पर जीआई टैग जो है वो डिंडोरी मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सरबती गेहूं, ठीक है, सरबती गेहूं को किसको मिला है, मध्य प्रदेश को। और मुरैना के गजक, है ना, लगातार आप लोग खाते ही हैं, तो मुरैना के गजक पर जीआई टैग जो है वो किसको मिला है, वो मुरैना मध्य प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट वापस से हमने बात की और शुरुआत की थी हमने आम से, तो आखिरी चरणों पर अगर हम देखें तो आम वापस से हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है सुंदरजा आम, सुंदरजा आम जिसका स्वाद चखने के लिए विदेशी रहते हैं बेताब, जाने इसकी खासियत, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि भाई एक्सपोर्ट भी होता है ना, और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, साइज इसकी बड़ी होती है, टेस्ट तो ठीक है, खा के आइए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर याद रखिए, सिर्फ याद क्या रखना है, सुंदरजा मैंगो, और कहाँ, रीवा मध्य प्रदेश को ये जीआई टैग जो है वो मिला है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य की बात करते हैं और वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें, नगरी दुबराज, ठीक है, ये राइस का एक टाइप है, नगरी दुबराज के नाम से ये फेमस है और छत्तीसगढ़ को मिला। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात जो है मातानी पछेड़ी, एक क्या है, हैंडीक्राफ्ट है, इसको किसमें मिला, नाम से आइडिया लग गया होगा, मातानी पछेड़ी, है ना, थोड़ी सी भाषा में गुजराती है तो आपको आइडिया लग रहा होगा सर गुजरात की ही बात हो रही है, तो जीआई टैग मिला है। बिहार की बात करते हैं, बिहार में याद रखिए मार्चा राइस, ठीक है, तो ये भी नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा है। और दूसरा मिथिला मखाना, है ना, मिथिला सुनते ही बिहार लगा दीजिए सीधे, तो यहाँ मिथिला मखाना, मार्चा राइस दोनों को लिए जीआई टैग जो है वो किसको है, बिहार को है। लद्दाख की बात करते हैं, क्या खूबसूरत नक्काशी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और खूबसूरत नक्काशी कहाँ पर मिल रही है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उधर के एरिया पर आप देखिएगा, ऐसे याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो लद्दाख सिंह स्कोस, है ना, लद्दाख सिंह स्कोस लकड़ी की नक्काशी को बोलते हैं, और वहां पर लकड़ी नक्काशी से संबंधित है, और उसके लिए जीआई टैग लद्दाख को मिला है। और लद्दाख की पश्मीना ऊन, ठीक है, आप देखिए कि ठंड के दिनों में, ठंडी के
कपड़े है ना बेचने के लिए कश्मीर वाले एरिया से अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग जो हैं वो आते हैं, है ना। तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके एरिया पर ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो काफी फेमस हैं। तो यहाँ पर आप देखिए लद्दाख का पश्मीना ऊन तो आप पहले से जानते होंगे, वो भी किसको मिला, लद्दाख को मिला। और नेक्स्ट याद रखिए इसमें रकत से कार्पो खुबानी, ठीक है, एक प्रकार का फल है, इसको भी आप देख लीजिए। और रकत से कार्पो खुबानी जो है लद्दाख को इसका जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये है चना। कैसा चना, लाल चना, तेलंगाना का तंदूर लाल चना, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, तेलंगाना को। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आते हैं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या सर, सफेद प्याज है ये, और इसके लिए जीआई टैग मिला है कहाँ, यहाँ पर आप देखिए तो अलीबाग व्हाइट ओनियन, अलीबाग का सफेद प्याज। और ये किस राज्य से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग थे जो रिसेंटली प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट को याद कर लीजिए, इस लिस्ट को पढ़ लीजिए और आंसर जो है वो आपसे बनना ही चाहिए। तो इस तरीके के जितने भी मैं फैक्चुअल पोर्शन ला रहा हूँ, है ना, तो आप प्रॉपरली उसके नोट्स बना लीजिए और उसको जल्दी जल्दी याद कर लीजिए, बार बार पढ़ते रहिए, एग्जाम तक आप इन चीजों को रिवाइज करते रहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।